15 करोड़ रामेश्वर जी, लपालप गपागप क्या चल रहा है? ये विसंगति बजट में होना चाहिए क्या? क्या ये सदन इस बात की अनुमति देता है? ये लपालप और गपागप को जरा विस्तार दोनों को निकाल क्या है? बीमारी है किसान के गले में डाल दी। हर चीज पे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनने आप दोनों लोगों के नाम इसीलिए लिए थे भंवर सिंह जी ने कि कम से कम आप लिहाज में बोलोगे नहीं। यही कहना चाहता भाई, ये किसान पे लिखत की। मेरा ये निवेदन है, ये जो कुछ चल रहा है आदरणीय देवड़ा जी, देखिए बजट तो आपने रखा है, सदन की मंजूरी भी मिलेगी, लेकिन उसका जो दुरुपयोग हो रहा है मैं उधर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी 4.5 लाख करोड़ के कर्जे पे हम पहुँच गए, अगले महीने और बढ़ जाएगा, उसके अगले महीने और बढ़ जाएगा। मेरा ये कहना है कि कर्जा लेकर के कर्जे का सिर्फ ब्याज ही अगर चुकाना है तो क्यों जनता के कंधों पे हम इतना बोझ डाल रहे हैं? अब विकास की आप बातें कर रहे हैं, विकास के कौन से काम चल रहे हैं कैलाश जी, जरा देखो। आप तो खुद नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और रोज अखबार पढ़ते हैं, सड़कों की क्या हालत हो रही है। प्रधानमंत्री सड़कों का 5 साल के अंदर रिन्यूअल शर्मा जी हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? आप बताएं पुराने सदस्य। 5 साल में सड़कें अपने आप सुधर जाना चाहिए, लेकिन पिछले 9 महीने से केंद्र का पैसा नहीं आया। रिन्यूअल पिछले 9 महीने से केंद्र का सड़कों का रिन्यूअल का पैसा नहीं आया। पीएमवाई के अंदर आप बता रहे प्रधानमंत्री योजना के सड़कों उसकी बता रहा हूं मैं आपको। डबल इंजन, आपको तो इंजन पे बड़ा भरोसा है, डबल इंजन चाहिए, फिर नगर निगम मिल जाए तो ट्रिपल इंजन चाहिए, और आपके आगे इंजन के आगे जो चल रहा है वो बड़ा इंजन वाला है, वो तो नया इंजन है। ये कितने इंजनों की सरकार है भाई? अगर आपका एक इंजन फेल है तो दूसरा इंजन तो आपकी मदद करे, और दूसरा इंजन तो इनका भी बड़े वाला है, वो देते ही नहीं इनको पैसे। कितना बड़ा इस प्रदेश को अभी जीएसटी का पैसे पे मैं आऊँगा तो आप मालूम पड़ेगा कितना जीएसटी बाकी है, आज नहीं मिल रहा प्रदेश को। प्रधानमंत्री सड़कों के जो लिए ये पिछले 5 साल में जो योजना आना चाहिए 2 साल में बिल्कुल आई क्या? उसका पैसा कहाँ है? सड़कों का रिन्यूअल नहीं हो रहा, सड़कों पे गड्ढे हो गए। अभी रामेश्वर जी कह रहे थे कि साहब सड़कें बहुत अच्छी चल रही, कैलाश जी कह रहे कि साहब बिना आँख मूंदे ही चला लो, तो ये तो हमको निपटाना ही चाहते हैं। कैलाश जी तो चाहते हैं कि शेखावत जी बिना आँख मूंद करके गाड़ी चलाए, खेल ही खत्म हो जाए, पूछने की जरूरत नहीं। अब इनसे बड़ा शुभ चिंतक कौन है? शताई हो सर, हमेशा मेरी कामना रहती है ये। अपने हमारे गुरु है, जो भी हमने प्राप्त किया आपसे प्राप्त किया है। कैलाश जी की हर बात मानने की जरूरत नहीं है। मिलीजुली सरकार है। हाँ, वो तो कंपनी छोटा भाई जेठा भाई कंपनी है ये दोनों। अब एक बात और माननी आदरणीय बता दीजिए मुझे। चलिए अच्छी बात है, हम तो आपका बजट का समर्थन करते हैं, लेकिन आप ये भेदभाव वाली नीति क्यों करते हैं? अभी एक जने कह रहे थे कि साहब विकास की बड़ी धारा बह रही है। अब आप मुझे बताइए, आपने 15 करोड़ रुपए तो कांग्रेस के विधायकों के लिए तो नहीं दिए, और बाकी विधायकों को 15 करोड़ दे दिए। ये विसंगति क्यों? और ये 5 करोड़ देने की बात थी, वो तो क्यों भाई दिया क्या? महाराज नेता प्रतिपक्ष, 5 करोड़ भी दिए क्या आपने को? नहीं दिए। तो ये बात तो आपने वचन दिया था कि 5 करोड़ हम कांग्रेस को देंगे, 15 करोड़ बीजेपी वालों को देंगे। ये बीजेपी वाले तो गब्बर हो गए। 15 करोड़ तो देखो, इनके चेहरे की रौनक तो देखो है। और हम तो फिर क्या करेंगे भाई? वो 5 करोड़ भी नहीं मिल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। ये लेकिन ये बजट के अंदर विसंगति करने के लिए बजट नहीं होता है। आप ये 5 करोड़ 15 करोड़ के अंदर जो भेदभाव की धारा चला रखिए, इससे आप विधायकों का अपमान नहीं कर रहे हैं माननीय देवड़ा जी, ये आप मध्य प्रदेश की उस जनता का अपमान कर रहे हैं जिसने आपके साथ सहमति नहीं जताई होगी। लोकतंत्र काहे के लिए होता है? लोकतंत्र में सहमति होती है, असहमति होती है, जनता खिलाफ भी हो सकती है, जनता अपने को चुनाव हराती भी है, जनता अपने को चुनाव जिताती भी है। तो जो अपने को चुनाव हरा दे या दूसरे को किसी को जिता दे तो उसको हम पैसे नहीं देंगे, उसके क्षेत्र में विकास नहीं होगा, उसके यहाँ सड़कें नहीं बनेगी, उसके यहाँ पानी नहीं जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दे उसके लिए क्या करोगे? 15 करोड़ रामेश्वर जी, लपालप गपागप क्या चल रहा है? ये विसंगति बजट में होना चाहिए क्या?
क्या ये सदन इस बात की अनुमति देता ये है? लपालप और गपागप को जरा विस्तार दोनों को करके निकाल बताएं दो। क्या है ये अध्यक्ष महोदय? ये क्या है ये? अरे निकाल दीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है लपालप गपागप? जरा विस्तार से अगर ये दोनों शब्द संसदीय हो तो मुझे बता दें आप। ये इंदौरी भाषा है। और ये आइए आपको बात, और ये आपको सब सदस्यों का ज्ञानवर्धन हो जाएगा कि रामेश्वर को लपालप सबको पता है, गपागप रामेश्वर होता जी क्या जानते हैं क्या है? मामला है वो। शेखावत जी, आपको भी मालूम है शेखावत जी मूल रूप से ट्रेड यूनियन लीडर हैं। हम तो इस वाकई सामने क्या है इसके बारे में विचार नहीं करना। लपालप चल रहा है तो चलने दो। वो तो चल ही रहा है अध्यक्ष महोदय, रुक कहाँ रहे ये गाड़ी। कृपया समाप्त करें माननीय शेखावत जी। मैं 2-3-4 बातें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 करोड़ वाली बात तो कहना बहुत जरूरी थी, जनता के बीच में जाए तो सही। वो दो ये तीन- सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, बाकी जनता के साथ ये क्या काफी कर रही है? बड़ी संख्या है बोलने वाली आज। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा। ये हो गया। अब चलिए, अब दूसरी बात, ये आप और विकास की बात कर रहे हैं। पहले ग्राम पंचायतों में कोई मर जाता था तो सरपंच 5,000 रुपये उसको अंत्येष्टि के लिए देने के लिए उसके बाद पैसे रहते थे। कोई अचानक मौत हो जाती उसको 4 लाख रुपए संबल योजना में मिल जाते थे। आज हर जिले के अंदर कैलाश जी ये संबल योजना का पैसा 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने नहीं जाता है। और ये 5,000 मिलना तो बंद ही हो गए। मतलब किसी के यहाँ लाश पड़ी हो तो सरपंच के पास 5,000 देने के लिए नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पैसा जा ही नहीं रहा है। संबल योजना के अंदर एक कलेक्टर के यहाँ कम से कम 6-6 महीने के केसेस पेंडिंग पड़े माननीय अध्यक्ष महोदय। आदमी सांप काट के मर गया, अचानक मर गया, आग लग गई, मर गया, लेकिन 4 लाख की सहायता के लिए वो 6-6 महीने, 8-8 महीने वेट करता है। ये पैसा आपका नहीं जा रहा है। अब जरा देख लीजिए, महिलाओं का आज ही छपा है, पढ़ लीजिए पेपर में। महिलाओं का जो सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने बनाए सबको सहायता देने के लिए, पिछले 12 महीने के अंदर कितनी किस्तें गई जरा बता दीजिए मुझे। पूरी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं परेशान हैं, कर्जा लेकर के ब्याज नहीं चुका पा रही हैं। आपके यहाँ से सहायता नहीं मिल रही उनको, छात्रों का पैसा जमा नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय में जरा पूछ लीजिए, आपने पहले तो घोषणा कर दी कि हम बड़े अच्छे पढ़ने वाले छात्रों का पैसा हम देंगे, सरकार देगी, घोषणा तो कर दी, लेकिन सरकार कहाँ दे रही है? पैसा कॉलेजों में जमा नहीं हो रहा है, छात्रों पर डाला जा रहा है। आप जरा देख लीजिए, आप पता लगा लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो आपसे कुछ छुपी हुई हो। चल क्या रहा है वहाँ पे? ये वीआईटी कॉलेज के छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, ये स्थिति सभी कॉलेजों में है कुल मिलाकर के। अब बाकी आ जाए साहब, आप बता दें अस्पतालों का कितना अच्छा आपने विकास कर दिया। मेरे सारे विधायक साथी यहाँ बैठे, कांग्रेस बीजेपी के, स्थिति क्या है? अभी 3-4 दिन पहले एक महिला मर गई, एम्बुलेंस के अंदर डीजल नहीं था, गर्भवती थी बेचारी, का पेन होने लगा, बड़ी तकलीफ हुई, एम्बुलेंस ले जाने के लिए नहीं है। एम्बुलेंस ढूंढो तो बोला डीजल नहीं है, डीजल नहीं है तो चलाने वाला नहीं है। कहाँ है आप मुझे बताइए, क्या व्यवस्था करी आपने? अस्पतालों के अंदर न तो डॉक्टर है, मेरे पूरे बदनावर के अंदर मेन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है माननीय देवड़ा जी, नर्सें नहीं है। आपने पिछले 2-3 सालों कभी भर्ती नहीं की है। अस्पतालों की हालत ये, रेफर कर देते हैं, जाता है वहां पे मरीज, और इंदौर रेफर कर दो, रतलाम रेफर कर दो। और जैसा मैंने आपको बताया कि डीजल और ड्राइवर के अभाव के अंदर एम्बुलेंस से खड़ी है महाराज, सड़ रहा है जीवन आदमी का, स्ट्रेचर नहीं है खींचने के लिए, पैसा है ही नहीं, आपका पैसा ही नहीं जा रहा कोई। अब जनपद जिला पंचायत का देख लीजिए, जनपद में, जिला पंचायत में आप बजट तो देखिए महाराज। आपने पिछली बार भी लिया था यही कह के पैसा, हमने तो आपको दिया, बहुमत से दिया, लेकिन ये पैसा न जिला पंचायत में जा रहा है न जनपद में। सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। कोई रोड नहीं बन सकती, कोई नल नाली नहीं बन सकती, कोई सरपंच 5 रुपये काम नहीं कर सकता। क्या मतलब है इस सारी व्यवस्था का? हम पैसा यहाँ से सब कर रहे हैं। मैंने आपको छात्रों की राशि का बताया, जिला पंचायत के बारे में मैंने आपको बता दिया स्थिति ये क्या है। बाकी अभी बजट के दुरुपयोग की भी मैंने आपको चर्चा कर दी कि किस प्रकार से पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पैसा खर्च हो रहा है, मनमाना उनका इवेंट मैनेजमेंट के अंदर लग रहा है। बड़ा करिए आप, इवेंट में छोटा छोटा काम होता है उसको ऐसा बता के करते हैं तूफान बड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या तीर मार दिया है। ये करोड़ों रुपया जब उनके इवेंट पे खर्चा हो रहा है, ये आता कहाँ से?
ये जनता के पैसे, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो आप खर्च कर रहे हैं। विज्ञापन में तो भगवान जाने, अब कैलाश जी को तो इनका विज्ञापन आजकल कम ही छपता है, लेकिन बाकी का तो आजकल खुद देख रहा हूं मैं, खूब आ रहा है। फोटो नहीं चल रही हो। नहीं छप रही है। मैंने PMY सड़क का आपको बताया माननीय, वो भी जरा दिखवा लीजिए। PWD की भी हालत खराब है। अब कृपया समाप्त करें शेखावत जी। कर देता हूँ साहब, समाप्त तो करना ही है। अब कैलाश जी का आपने कुछ मांगा नहीं तो आज मैं मांग लेता हूँ। मेरी विधानसभा के अंदर भी मेहरबानी करके, अभी तो ये बता रहे थे कि साहब हमारे तो 2 संदीपनी स्कूल जो है चल गए हैं, वो बंदावर का अभी तक चालू नहीं हुआ है। भवन पूरा नहीं बना है संदीपनी का, नाम बदल दिया संदीपनी, CM राइज स्कूल से। नाम बदलने में तुम लोग क्यों मास्टरी कर रहे हो यार? हर चीज के नाम बदल रहे हो। जिसका चाहे नाम बदलने से काम थोड़ी हो जाता है। ताज्जुब है मुझे तो कि नाम बदलने में इतनी मास्टरी कर रहे हो, काम कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। आज भी संदीपनी स्कूल हमारा बदनावर का चालू नहीं हुआ है। शिक्षक है नहीं। आज तो सुबह माननीय मंत्री जी तो कह ही रहे थे कि हम तो 10 से कम छात्रों को वहाँ एडजस्ट कर देंगे, यहाँ एडजस्ट कर देंगे। शिक्षक कहाँ हैं? छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। शौचालय बनाने की पिछली बार आपने बजट में बात की थी, बच्चों के स्कूलों में कहाँ बने? बच्चों के स्कूलों में शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। 450 से ज्यादा स्कूल ऐसे जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ है। माननीय, पैसा तो लीजिए लेकिन सही जगह लगे, इसकी कल्पना कर लीजिए। मैं आपसे अनुरोध करते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा कि ये अपने को देने वाली जो है ना, अंधा बांटे रेवड़ी और चीन के दे, बीजेपी का आ जाएगा तो हम कर देंगे, दूसरा आ जाएगा, इनको भी जनता ही है, वो भी जनता आपकी है। वो जनता किसी कारण से आपसे नाराज होगी, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि आप उनको सजा दो। आप विधायकों को सजा नहीं दे रहे हो। अब विधायकों की पेंशन की बात करके मैं आपसे मेरी बात समाप्त करूंगा। अब विधायकों का वेतन बढ़ाएं न बढ़ाएं, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब सब 3, 4, 5, 6 राज्यों को सर्वे करके वेतन बढ़ा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो विकास का जो निधि है उसको बढ़ाया जाए। विधायकों की विकास निधि अगर आपने 5 करोड़ की तो वो जनता के हित में लगेगी, जनता के काम में लगेगी। आज सब बजट का अभाव बाकी उसमें रहता है, लेकिन विधायक के पास बजट की राशि रहेगी तो वो जनता के काम आ जाएगी। मेरा निवेदन है माननीय कैलाश जी, आप ये 2 काम करिए। विधायकों की आप वेतन बढ़ाएं न बढ़ाएं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। विधायक तो बेचारा अपना जैसे तैसे करके काम चला लेगा, लेकिन विधायक निधि बढ़ेगी तो प्रदेश के विकास में और जनता के हित में काम होगा। धन्यवाद। डॉक्टर सीता